हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 15 जून से होने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों के एग्ज़ाम भी जून या जुलाई में हों, इसलिए हम आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेम के फास्ट रिवीजन वीडियो लेके आए हैं, जिससे कि अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो आप इस रिवीजन वीडियो के माध्यम से अपनी आसानी से तैयारी कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो आज हम आपको हिंदी के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। इसका पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इसका उत्तर है भाषा। हम भाषा के ही माध्यम से अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम है। इसका उत्तर है मौखिक भाषा। हम मौखिक भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसका उत्तर है लिखित भाषा द्वारा। हम लिखित भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाषा के कितने रूप होते हैं। इसका उत्तर है भाषा के कुल 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 5, हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला शिशु प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है, तो हिंदी उसकी कौन सी भाषा होगी। हिंदी उसकी मातृभाषा होगी, क्योंकि वो भाषा बच्चा अपने जन्म के कुछ महीने बाद से बोलना शुरू कर देता है और अपने परिवेश में रहकर ही सीखता है, तो उसे हम मातृभाषा के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 6, बच्चों को पहले वर्ण ज्ञान, फिर शब्द और उसके बाद वाक्य सिखाया जाता है। क्या यह उचित है। इसका उत्तर है यह दोषपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7, बच्चों को सहजता से पढ़ना सिखाने के लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए हमें सबसे पहले वाक्य सिखाएं, फिर शब्द सिखाएं और बाद में वर्ण पढ़ लाएं, मतलब बाद में वर्ण बताएं। प्रश्न नंबर 8, आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है। शिक्षक और बच्चे के मध्य आत्मीय संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर शिक्षक आएगा, शिक्षण गलत दे रखा है। शिक्षक और बच्चे के मध्य आत्मीय संबंध होंगे तो आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, भाषा की 4 दक्षताएं क्या हैं। सुनना, इसका उत्तर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा की 4 दक्षताएं हैं। प्रश्न नंबर 10, मुद्रा पठन का तरीका क्या है। मुद्रा भाव पठन के लिए शिक्षक आवरण पृष्ठ पर दिए हुए चित्र के भाव मुद्रा दिखाकर चर्चा करे, मतलब जो चित्र दिखा रहा है उसकी भाव मुद्रा के द्वारा चर्चा करे, उसे ही हम मुद्रा भाव पठन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, दृश्य पठन का तरीका बताइए। इसका उत्तर है बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और उसके जो अनुभव है उसकी चर्चा करें। दृश्य पठन में हम बच्चों को कहीं भी घुमाने ले जा सकते हैं और उस पे उसके अनुभवों की चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, अभिनय पठन कैसे कराएं। इसका उत्तर है बच्चों से विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का अभिनय करा के कराएं। बच्चों से हम विभिन्न प्रकार के पशुओं और पक्षियों का अभिनय कराकर हम अभिनय पठन करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, चित्र पठन कैसे कराएं। इसका उत्तर है पुस्तक और पाठों में दिए हुए चित्रों के नाम पूछकर, किताब में जो भी चित्र दिए हैं उनके नाम पूछकर हम चित्र पठन करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, अक्षर पठन कैसे कराएं। इसका उत्तर है चित्र की सहायता से अक्षर की पहचान कराएं, जैसे आम का चित्र, अनार का चित्र। हम चित्र दिखाकर, जैसे हमें आम बताना है तो आम का चित्र दिखाएं, फिर उसके अक्षर की पहचान कराएं, या हमें उल्लू का चित्र दिखाएं और ऊ से उल्लू की ऊ की पहचान कराएं। इस प्रकार से हम चित्र के द्वारा अक्षर की पहचान करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, मात्रा पठन का ज्ञान कैसे कराएं। इसके लिए इसका आंसर है शब्दों की पहचान व वर्णों की जानकारी के बाद स्वरों को लिखते हुए उदाहरण चित्र कार्ड के द्वारा मात्रा का ज्ञान है। सबसे पहले शब्दों व वर्णों की जानकारी कराएं,
उसके बाद स्वरों को लिखते हुए उदाहरण के द्वारा चित्र कार्ड दें और उससे हम उन बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराएं। प्रश्न नंबर 16, 12 खड़ी पठन कैसे कराएं? इसका उत्तर है 12 खड़ी चार्ट के द्वारा बच्चों से सस्वर उच्चारण कराएं व बीच बीच से वर्णों को पूछकर उनके ज्ञान में वृद्धि करें। सबसे पहले बच्चों को 12 खड़ी के चार्ट के द्वारा बच्चों से सस्वर उच्चारण करवाएं और बीच बीच में उनसे वर्णों को पूछें जिससे कि बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो। प्रश्न नंबर 17, शब्द पठन कैसे कराएं? वर्णों और मात्राओं के ज्ञान हो जाने पर 12 खड़ी का शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेने पर बच्चों से शब्द कार्ड को पढ़वाएं। सबसे पहले हम वर्णों और मात्राओं का ज्ञान कराएं। जब उन्हें वर्णों और मात्राओं का ज्ञान हो जाए तो उसके बाद हमें 12 खड़ी का शुद्ध उच्चारण करवाएं। जब बच्चे वह भी पढ़ना सीख जाएं तो हम कार्डों के माध्यम से शब्दों का पठन करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, वाक्य पठन कैसे कराएं? इसका उत्तर है पृथक पृथक लिखे हुए शब्द कार्ड को जोड़कर वाक्य पठन कराएं। मतलब जो अलग अलग कार्ड के शब्द दे रखे हैं उन सबको एक जोड़ दें और उसके बाद बच्चों के वाक्य पठन कराएं। प्रश्न नंबर 19, कविता पठन कैसे कराना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों को कविता सुनाएं और सुनते समय उंगली रखवाएं व पढ़ने को कहें। सबसे पहले हमें बच्चे को कविता सुनानी चाहिए और जब बच्चा कविता सुना रहा है तो उससे उंगली रखवाएं और उससे पढ़ने को भी कहें। प्रश्न नंबर 20, भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जो भाव एक दूसरे से बोलकर या लिखकर समझी जाए या समझाई जाए वह भाषा है। कहने का तात्पर्य है जो भाव हम एक दूसरे से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा है। हमारी बात का माध्यम भी भाषा ही होता है। हम अपने विचारों को प्रकट भाषा के माध्यम से ही करते हैं। प्रश्न नंबर 21, क्या भाषा का संबंध वर्ण से है? उत्तर, भाषा की प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनियों से है, अर्थात मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनि से होता है, अर्थात मन में जो उठने वाले भाव होते हैं या विचारों को जो हम प्रकट करने के लिए हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 22, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर है इसका वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो निश्चित क्रम होता है उसके समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 23, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिन वर्णों का हम उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 25, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को विभिन्न मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है उसे व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। कहने का तात्पर्य है जिसमें वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती उसे स्वर कहते हैं और जिसमें वायु के मार्ग में रुकावट होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है, मतलब वायु के मार्ग में रुकावट आती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जो होते हैं वे स्वर की सहायता से ही हमेशा उच्चारित होते हैं। प्रश्न नंबर 26, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक और सही क्रम को हम शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सही और सार्थक क्रम होगा उसे हम शब्द कहेंगे। प्रश्न नंबर 27, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 28, अग्नि, जल तथा वायु के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
अग्नि का है पावक, अनल और ज्वाला। वायु का है समीर, अनिल, पवन। और जल का है नीर, अम्बु, सलिल। प्रश्न नंबर 29, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 30, उत्थान, दीर्घ तथा दिन का विलोम शब्द बताइए। उत्थान का पतन, दीर्घ का लघु और दिन का रात होता है। प्रश्न नंबर 31, संधि किसे कहते हैं? दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द से पहले वर्ण के मेल से जो विचार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल में जो विचार उत्पन्न हो जाता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। अगर आपको हमारा ये रिवीजन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।